टोक्यो की मसरूफ़ ज़िंदगी और जदीद टेक्नोलॉजी और माउंट फूजी की शानदार खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के बाद मेरी जापान की अगली मंजिल थी क्योटो। क्योटो एक ऐसा शहर है जहां जापान की सदियों पुरानी तारीख, सकाफत और रवायत आज भी जिंदा नज़र आती है। टोक्यो की चमकती हुई बुलंद इमारतों और माउंट फूजी के दिलकश मनाजर देखने के बाद अब वक्त था जापान के तारीखी और सकाफती मरकज़ क्योटो को दरियाफ्त करने का। क्योटो तकरीबन 1000 साल तक जापान का दारुल हुकूमत रहा और आज भी ये शहर अपनी कदीम रवायात, तारीखी इमारतों और खूबसूरत मंदिरों की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। गाइस थोड़ा सा आपको अंदर से थोड़ा सा इसका व्यू करा दें। शिंकानसेन जो बुलेट ट्रेन है बहुत कंफर्टेबल है, खुली डुली है, देखें काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पेस होती है। और वो पीछे जो गेट लगा है वो दूसरे केबल में जाता है और टॉयलेट्स नहीं है। ये आपका फ्रंट व्यू है, आपको टॉयलेट का भी व्यू कराऊंगा जहाज की तरह। इसका बना हुआ है टेबल सा, यहाँ पे आप रखें गिलास, खाना रखें अगर खाना खाना है। इसके अलावा एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हर जगह चार्जर, लैपटॉप और उसके लिए हर सीट के साथ लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट किस्म की पिन यूज़ होती है तो इसलिए मेरे पास वो चार्जर नहीं है। सीट बहुत अच्छी है और बड़ी कंफर्टेबल है, आप इनको आगे और पीछे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ट्राई कर दूँ पीछे करने। ये बटन है वेरी इजी, और इसी तरह आगे करने के लिए इसको करूँगा तो ये आगे आ जाएगी। ये देखिए पीछे जाना है। अब मैं इसको पीछे रिलैक्स करके इससे लेटूंगा। सो गाइस, चेक इन नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे जापान में ज्यादातर होटलों में चेक इन 3 बजे के बाद होता है। खैर मैंने अपना सामान छोड़ दिया, उसने मुझे वो कूपन नंबर दे दिया। बस में एक बड़ा ड्रामा लगा है। ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हर आप जो है ना जो JR पास है, ये आज मुझे एक्सपीरियंस हो गया। ये जो उसका कूपन है JR पास जो मिला हुआ है वो हर बस में हर जगह आप यूज नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। सेकेंडली अब मेरा दिल है कि रेलवे स्टेशन देखा जाए जो इनका म्यूजियम है। जी गाइस, ये आप देख सकते हैं जिसका मैं बेसिकली ये मेरी वन ऑफ द अट्रैक्शन है जो मैंने क्योटो में करनी है। इसका नाम है क्योटो रेलवे म्यूजियम। क्योटो पहुंचने के बाद जो सबसे पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन मैंने एक्सप्लोर की वो थी क्योटो रेलवे म्यूजियम। मैं खुद भी एक रेलवे इंजीनियर हूं और ये कैसे हो सकता था कि मैं क्योटो का रेलवे म्यूजियम एक्सप्लोर ना करता। इस म्यूजियम का विजिट करने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि यहाँ तारीखी स्टीम इंजनों से लेके जदीद बुलेट ट्रेन जिसको शिनकानसेन भी कहा जाता है, उन सब की हिस्ट्री और इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है। एक रेलवे और इंजीनियरिंग के शौकीन शख्स के लिए ये जगह वाकई एक मुनफरिद तजुर्बा थी। सो बेसिकली मैं आपको इसकी इंजीनियरिंग समझाता हूँ। ये पेंटाग्राफ है, ये ट्रेन के ऊपर लगा होता है। ये जब टच करता है वायर को तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो फिर ये ट्रेन को पावर देता है और फिर उसके बाद ये रन शुरू कर देती है। इसी तरह आप देख सकते हैं, ये भी पावर आप देख सकते हैं। ये हाई स्पीड के लिए जो है उसके ऑपरेशन के लिए ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये पेंटाग्राफ ही है। ये एयर स्प्रिंग है, इसका मुझे सही फंक्शन नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल में ये ब्रेकिंग के लिए यूज होता है। ये है जी इंजन, द सीक्रेट बिहाइंड बूगी नेम्स। तो ये बेसिकली इसका इंजन है जिससे मेन इसका शिनकानसेन का जो है ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक रेल कार,
So basically guys, this is a relay interlocking machine. I'm gonna show you how to move the switch. You can see the switch over there, right over there. That's at the moment it's in position. Let me see. If the train comes from that direction, the facing side is on left. Okay, so the route is set towards the left. So what I'm gonna do is I'm gonna show you how to move it to the other side. So what I do is these are two called convex switches, and this is called the main switch. So what I'm gonna do is I'm gonna move it straight, and then also this straight. So now you can see there is no light on, and now I press this, and you can see the point machine is moving. That's how it used to be done in the old time. जी गाइस, मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपने रूम का, जो मेरा कियोटो में रूम है, इसका जरा विजिट कराएं। ये है जी भाई रूम। ये इसमें कार्ड डालते हैं तो सारी बत्तियां ऑन हो जाती हैं। और बेस्ट थिंग अबाउट जापान इज इन ऑल द टॉयलेट्स इन ऑल द होटल्स you have some special facility, which is फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉयलेट्स आर सो क्लीन। आप देख सकते हैं कि शीशे की तरह ये चमक रहे होते हैं। अभी हालांकि मैंने शावर लिया है, मेरे मोबाइल चार्ज नहीं था, नहीं तो मैं आपको आते साथ वीडियो बनाता। तो ये ऑलमोस्ट हर होटल में ये 3 किस्म की होती है। एक बॉडी सोप होता है, एक कंडीशनर होता है, एक शैम्पू होता है। और इसी तरह ये टब, हॉट वाटर टब होता है जो जिसमें आप नहा सकते हैं। फिर ये शावर और चमकता चमकीला बेसन, साफ सुथरा शीशा। और ये यहाँ पे 2 गिलास थे पानी के लिए। वो अच्छा, ये ना स्पेशल होता है हर होटल में। एक ये टूथब्रश देते हैं, ठीक है। एक ये शावर कैप, इसको मैं चेक करूंगा ये क्या है। हेयर केयर, अच्छा। फिर इसके अलावा कॉटन सेट, ठीक है, कानों में जिनकी मैल हो, ठीक है। और ये सेफ्टी, ठीक है। रेजर ये होता है। और जगह जगह इनकी ये जो है सॉकेट लगी होती है चार्ज करने के लिए। अच्छा, टॉयलेट इनके बहुत साफ सुथरे। मैं आपको ना एक स्टोरी चीज दिखाता हूँ। मैं जब से जापान आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ ये बटन, तो मुझे समझ नहीं आती। आज मैं बैठे बैठे इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। व्यूअर्स, जब आपने फ्लश करना ना, फ्लश के लिए ये अलग है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपने जब अपनी करवाई डाल ली, उसके बाद ये साफ करने के लिए इनका वो शावर, टॉयलेट शावर या वो जो है लोटा नहीं होता। अब जैसे ये है, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे मारना है अगर प्रेशर, तो आपने करना क्या है, आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में जब आप बैठते हैं ना तब होता है, वरना ये नहीं होता। ठीक हो गया। तो इसको करेंगे तो ये जो है एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह रियर का बटन दबाएंगे तो ये जो है, 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आपको बताने के लिए कि ये एग्जैक्ट पॉइंट पे मारेगा आपका प्रेशर, ये थोड़ा पीछे, ठीक है। और इससे आप जो है प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज ये सेंसर के थ्रू काम करता है जब आप यहां बैठेंगे तो तब। और ये इसकी जो सीट है ये बड़ी हॉट होती है, वार्म। तो और टॉयलेट इनके बड़े कॉम्पैटिबल टाइप है। ये प्लास्टिक टाइप टॉयलेट है और बहुत जबरदस्त इनका, ये घरों में भी ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं इधर, तो ये एक दिया हुआ इन्होंने एक्स्ट्रा लॉकर रूम होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पिलो, ये एक्स्ट्रा चप्पल, ठीक है। ये हेयर ड्रायर, ठीक है। अच्छा, फिर ये हैंगिंग के लिए ये यहाँ पे एक कवर्ड सा बनाया होता है। ये 2 कप थे टॉयलेट में काफी पानी के लिए। ये 2 जापानीज टी के लिए, ठीक है। साथ कोई भी रूम सर्विस के लिए उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा,
इसी तरह फिर ये एसी, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, एसी ज़बरदस्त काम करता है। और जगह जगह इनके जो है वो होते हैं, मैंने आपको बताया सॉकेट, और साथ हर कमरे में फ्रिज होता है। ठीक है, फ्रिज में मैंने अपना नाश्ता ला के आज रख दिया क्योंकि इधर नाश्ता नहीं है। तो ये स्टोरी है, और बड़ा ज़बरदस्त इनका जो है ये सिस्टम और सेटअप है। तो दिस इज़ माई रूम इन Kyoto एंड आई एम गोना स्टे हियर 3 days. So I'm really looking forward to my stay and I really hope it will be a really wonderful stay. Oh हाँ, एक और चीज तो बताना ही भूल गया, वो ये कि ये स्लीपिंग पजामा ये भी ये देते हैं साथ, ये देख लें, ताकि रात को सोने के लिए आपको कोई दुश्वारी ना हो। जी guys, now I'm ready to leave my room. Everything is okay. इसके बाद मैं पहुंचा फुशुमी अनारी शराइन, जो क्योटो की सबसे मशहूर सियाहती जगहों में से एक है। हज़ारों नारंगी रंग के तोरी गेट्स यहाँ एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो शायद आपने सिर्फ तस्वीर में ही देखा हो। ये शराइन जापान के रूहानी और सकाफती शनाख्त की एक अहम हिस्सा है, और यहाँ चलते हुए एक अजीब से सुकून और खूबसूरती का एहसास होता है। सो बेसिकली गाइस, ये श्राइन ही श्राइन है। एक साइड इस साइड पे जा रही है और एक उस साइड पे जा रही है, और एक दरमियान में नीचे। ये सेम उस नेपाल की तरह और पाकिस्तान की तरह ये जो शर्पे और जो माउंटेन्स पे लेके जाते हैं, इसी तरह ये औरत भी सामान कैरी करने के लिए वो चीजें लेके जा रही है। ये जहाँ पे भी आपको ऊंचाई और नीचाई नजर आएगी, वहां पे लोग ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करेंगे सामान की। ये होता बड़ा कंफर्टेबल है। बैकपैक की ये टेक्नोलॉजी है, बैकपैक जो है वो नए किस्म के आ गए भाई। ये सीन कुछ लंबा ही है। ये तो जितना मैं ऊपर जाऊंगा जाता जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये उधर ही जा रहा है, वो खजुम्बा जो टेम्पल है। चलो देखते हैं, क्योंकि ये काफी लंबी ट्रेल है। ट्रेल तो नहीं कह सकते आप, ये ऊपर तक जाएगी और ये जाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है जो अगली मेरी डेस्टिनेशन है ना, वो यहीं है। सो फाइनली मेरे ख्याल में सबसे टॉप जगह जो है उस पर आ गया हूँ, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग एंड सो पीसफुल। आई रियली लाइक इट। आई थिंक गोना स्पेंड 2-3-5 minutes हियर, जस्ट चिल आउट। वो सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, फिर इसके बाद अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जाऊंगा। बस सफर रवाना है और बदन भी तवाना है। ये ऊपर इतना बड़ा जर्नी करके हाइक करके थोड़ा सा नीचे आना आसान काम नहीं, लेकिन ये करना पड़ता है, और फिर आपने एक्सप्लोर भी करनी है चीजें। दुनिया है गाइस, ये है जी टेम्पल, देखें, कियामिज़ु डेरा टेम्पल। लोग देखें इतने एक्साइटेड हैं कि वो छतरियां लेके भी इधर पहुंचे हैं, और उनसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूं कि इस बारिश में अजाब भी सह रहा हूं और वीडियो भी बना रहा हूं, लेकिन ठीक है। गाइस, ये वो आइकॉनिक जगह है जहाँ पे वो जो गूगल पे तस्वीर आती है, यहाँ पे वो खड़े होते हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। तो वो सामने से कोई तस्वीर खींची होती है। तो guys, I wanna show you something. This is very typical in Japan, because when it's hot, so it's for the sunset. It's so good. Thank you very much. Thank you. Very sweet people, very nice people.
ये है जी अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ किरामिज़ू टेम्पल डेरा। बचना पड़ेगा, छतरियां अपनी अपनी छतरी भाई, छतरी अपनी अपनी। ये किस चीज की टिकट है? कुछ चक्कर है टिकट, मेरे ख्याल में अंदर जाने का है शायद। लेना तो पड़ेगा भाई, तो टिकट दिखा के उनको फिर जाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा एक्सपीरियंस। भाइयों ये है जी किरामिज़ू डेरा टेम्पल। तो इसकी अब छोटी सी बनाएंगे हम वीडियो। यहाँ पे एक और आया हुआ है, उठाया हुआ है इसने वही डंडा जो मैंने अंदर रखा हुआ है अपने बैग में। खैर तो बात यह है कि जगह खूबसूरत है, उस साइड पे भी है, ये काफी एक्सप्लोर करने वाला, मतलब मुझे लग रहा है ये चलना पड़ना है इधर। तो भाई ये तो जल्दी जल्दी करनी पड़नी है चीजें, क्योंकि टाइम कम है और अट्रैक्शन ज्यादा है। इसके बाद मेरा दिल था वो गोल्डन टेम्पल पे चले। अच्छा ये व्यूअर्स कोई चीज है जिसमें ये कोई जापानीज कोई वाइन टाइप चीज है। फिर इसके अलावा इधर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, गुड लक फॉर वेल्थ, बुद्धिस्ट। ये बेसिकली बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि ये जापान जो है ये बुद्धिज्म के बारे में पॉपुलर है। और ओए होए होए वो है जी जगह जहाँ पे तस्वीरें खींची जाती हैं। तो कहेंगे किसी को हमारी भी खींची जाएगी। तो ये कमीनो पहना हुआ है, इसका ड्रेस है, इसको कमीनो कहते हैं। ये आप देख सकते हैं लोग, ये टेम्पल है, इबादत करते हैं लोग। वो देखें वो सामने इबादत कर रही है लड़की। तो ये ऐसे ये पैसे फेंकते हैं, फिर आप जो कि वो सजदा सा, जो सजदा तो नहीं कहते, वो करते हैं आप। तो ये बुद्धिज्म की रिवायत है, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये अगरबत्ती जलाई है, अब ये इबादत करेंगे। वेरी गुड। तो गाइस ये एक एक्सपीरियंस है, ये करना है। ये बड़ा एक होली वाटर है इनका, उसको करके वो नीचे जाते हैं। अच्छा उधर भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, उधर भी जाना पड़ेगा, कुछ है उधर। बहुत प्यारी स्ट्रीट है व्यूअर्स, बहुत ज्यादा साइडों पे खाने पीने की चीजें। लेकिन मेरे ख्याल में मैं इजीली जो निशिकी मार्केट है जो क्योटो में, वहां से मैं ले सकता हूँ खाने पीने की चीजें, गिफ्ट जो लेके जाने हैं। बाकी ठीक है, टूरिस्ट काफी हैं और मैं खुद भी तो टूरिस्ट हूँ। इंजॉय करें और सब माहौल अच्छा है। तो बंदा हंस रहा है सारे लोग हंस रहे हैं, तो एंजॉय हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ही होता है। गाइस आपको एक चीज दिखानी थी। हाय गाइस, दिस इज आर यू फ्रॉम जापान? Japan. Oh nice. Osaka. Osaka. So guys, I'm going to Osaka tomorrow, day after tomorrow. So guys, I wanted to tell you, this is a traditional kimono. Yeah. Kimono dress of Japan, and the people are really one of the kindest and one of the nicest people I ever met in Japan. And thank you very much. Thank you. And I also want to show you this. ये क्यूकम्बर है, ये जापान की बड़ी एक मशहूर सौगात है। इसमें स्टिक पे लगा के देते हैं। मजे का, नॉट बैड।
I love cucumber because it's healthy. This is really healthy. Conto un po' di questo tempo. Allora facciamoci la foto. So guys, ये है जी गोल्डन टेम्पल. इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये जो इसकी पूरी जो कवर है ना वो आप देख सकते हैं. ये गोल्डन बेसिकली गोल्ड से ये बनाया हुआ ऊपर नीचे और इट्स ब्यूटीफुल ओवर देयर. बहुत प्यारी जगह है ये यार, बहुत प्यारी जगह है. सो बेसिकली गाइस ये इसी तरह ही है सारा, हर तरफ गार्डन है. मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने एक्सप्लोर किया अपने मोबाइल की एक नई वीडियो का फीचर. ये काफी ज्यादा बड़ी लंबी ट्रेल है, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के मेरे हाल में 20-22 थे इसके, तो उन सब पे ये बारी बारी जाएंगे. और ये जगह जगह इनके छोटे छोटे शॉप्स बनी है जहाँ पे आप स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी गुड विशेस कर सकते हैं. आई थिंक ये इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट जो है कल्चर और इनके बिलीफ का. जैसे आप ये भी देख सकते हैं, ये एक शॉप है, यहाँ पे आप स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हैं, सुवेनियर खरीद सकते हैं और फिर अपनी बेस्ट विशेस के लिए. व्यूअर्स ये है जी क्योटो के अंदरून शहर का मनाजर. ये इस तरह जापानीज घर होते हैं, ये देख सकते हैं आप. बड़े कंजस्टेड टाइप मैंने आपको कहा, लेकिन कंजस्टेड का मतलब ये भी है कि ये बड़े पोर्टेबल टाइप है. अंदर बड़ा प्रॉपरली इन्होंने प्लान किया होता है. घर इतने बड़े नहीं होते लेकिन अंदर हर चीज होती है और बड़े टेक्नोलॉजिकल वाइज फिट किस्म के. क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं तो मुझे 100% श्योर है इनकी जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ये यूज करते हैं टेक्नोलॉजी और जो भी है. ओवरऑल इट्स लुक्स नाइस, बड़ा अच्छा तरह इनका है सिस्टम. गज यहाँ पे ना आम सुपरमार्केट से इस फ्रूट ज़्यादा नहीं मिलता, तो इस तरह ये आप लोकली ये लोग अपना इकोलॉजिकल फ्रूट होता. मेरा दिल है ये ग्रेप्स में ले लूँ, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं. ये देखें इनके मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट, ये माल्टा है, अंगूर हैं, सेब हैं, ये टमाटर, खीरा, फिर इसके अलावा शिमला मिर्च और दूसरे वो गाजर देखें कितनी प्यारी है. तो मेरा ख्याल है मैं कुछ खरीदूंगा. तो लेट्स सी व्हाट आई बाय, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या है. मैंने बेसिकली ये अंगूर लिया है, एक सेब लिया है, खीरा और एक ये डिफरेंट किस्म का फ्रूट है, इसको खा के चेक करूंगा. ये लिया, ये टोटल बिल बना है 1460 येन. 1460 येन इज अराउंड 60-65 करोना. एक्सपेंसिव तो है ये फ्रूट इधर, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सपेंसिव है फ्रूट जापान में. लेकिन अब एक हफ्ता होने वाला था, कोई फ्रूट नहीं खाया था प्रॉपर, तो आई हैड टू ट्राई दिस. अच्छा गाइस, ये एंट्रेंस है इसकी कैसल की. यहाँ पे सीन ये है कि इधर एंट्री करने के लिए आपको जूते भी उतारने हैं, अपना सामान भी रखना है. आप अंदर जूते पहन के और सामान लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए जो है ये चीज़ ज़रूरी है. तो मैं भी अपना सामान रखूँगा विच इज़ गुड, और जूते भी. तो फिर चलते हैं अंदर. गेम हो गई है, उन्होंने के अंदर कोई फ़ोटो नहीं खींच सकते, ना मोबाइल ऑन कर सकते, तो इसलिए कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं बन सकती अंदर. देखते हैं अब. ये आ गया जी रूफ टॉप. बहुत प्यारा व्यू है. ओए होए होए गाइस, ये बहुत फिट जगह है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर आते हैं पूरा कैसल घूम फिर के, तो फिर ये आप पूरा इसका व्यू ले सकते हैं और बड़ी प्यारी आप फोटो बना सकते हैं. लोग आके रेस्ट करते हैं. बारिश हो रही है तेज, तो मैंने कहा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए. ये जो फ्रूट लिया था उधर से, इसको खाया जाए. नाइस.
ना इतना मीठा है, नाशपाती की तरह नरम नरम है। इट्स गुड, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ये इनका स्क्वायर ब्रिज, ये देख रहे हैं समस्या पट्टी, ये पूरा ब्रिज है। ये रोड के चारों तरफ, इस रास्ते पे उस रास्ते पे, चारों तरफ जो रोड है ना उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन जाती है। व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। तो ये भी आपको दिखा दिया। रोडें देखें जापान की, साफ सुथरे। Guys, this little town of Ashiriyama is beautiful. ये बहुत प्यारी जगह है। कल मैं रात को आया था लेकिन जो है अंधेरा था, तो मैंने कहा यार अभी टाइम है, कल सुबह सुबह मुझसे नहीं ये जो है ना हैक्टिक हो जाएगा आना इधर। तो सुबह मैंने क्योटो एयरपोर्ट स्टेशन की खाली वीडियो बनानी है, तो अभी मैं आया हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन। वो इसकी तो स्टॉल बनती है, तो अभी वो बैम्बू की तरफ जाएंगे, वो काफी रश होना उधर भी, बट इट्स गुड। इधर से राइट होना है। रात को आने का ये फायदा हो गया था कि मुझे एटलीस्ट पता चल गया था रास्ते का। तो अभी आप देखिएगा, ये कुत्ते देखें, क्या बात है। इधर से मुझे राइट होना है, जब गाड़ियां चली जाएंगी तो मैं आराम से राइट हो जाऊंगा। ये है जी बैम्बू फॉरेस्ट, दैट इज इट। ये छोटा सा एक पाथ है। रात को आया था लेकिन काफी अंधेरा था तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है सब कुछ नजर आ रहा है। डन। चलो जी, ये बैम्बू फॉरेस्ट जो है ये भी हो गया। ये छोटा सा एक पाथ था। तो अब सीन ये है कि अब मैं घर जाऊंगा जी गाइस। तो इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम क्योटो। तो दोस्तों, इसी के साथ क्योटो में मेरा ये खूबसूरत सफर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लेकिन जापान का ये सफर सिर्फ क्योटो तक महदूद नहीं था। इस दौरान मुझे जापान के कई और हैरत अंगेज शहरों को भी दरियाफ्त करने का मौका मिला, और हर शहर ने मुझे कुछ नया सिखाया, कुछ नया महसूस करवाया और कुछ ऐसी यादें दी जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं हिरोशिमा की। हिरोशिमा एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही तारीख का एक दर्दनाक बाब ज़हन में आ जाता है, लेकिन जब आप खुद वहां जाते हैं तो एहसास होता है कि ये शहर सिर्फ एक सांहे की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद, हौसले और दोबारा खड़े होने की अलामत भी है। पीस मेमोरियल पार्क, एटम बम डोम, म्यूजियम्स और मुख्तलिफ यादगारी मकामात पर जाते हुए इंसान माजी के इन लम्हात को महसूस करता है जिन्होंने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। वहाँ मौजूद हर तस्वीर, हर चीज और हर कहानी दिल को छू जाती है और इंसान को अमन की अहमियत का एहसास दिलाती है। और फिर हिरोशिमा की मशहूर ओकोनोमियाकी का जायका वाकई एक यादगार तजुर्बा था। उसके बाद फिर मैं गया ओसाका। ओसाका जो है वो एक तवानाई और जिंदगी से भरपूर शहर है। रोशन सड़कें, मसरूफ बाजार और हर तरफ लोगों की रौनक। एक मुनफरिद जिंदा दिली ओसाका में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे शहर मुसलसल हरकत में है। यहाँ के बाजार, शॉपिंग स्ट्रीट्स, फूड कल्चर वाकई लाजवाब है। और यकीनन ओसाका की बात हो और यहाँ की लोकल डिश जिसको टाकोयाकी कहते हैं उसका जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गरम गरम टाकोयाकी का जायका, इसकी नरम साख्त और स्ट्रीट फूड का माहौल इस तजर्बे को मजीद खास बना देता है। इसके बाद मैं गया नारा। नारा ने मुझे जापान के एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप दिखाया। नारा का माहौल नहायत पुरसुकून और रूहानी महसूस होता है। कदीम मंदिरों, सरसब्ज मैदानों और कुदरती हुस्न के दरमियान वक्त गुजारना एक अलग ही सुकून देता है।
लेकिन नारा की असल पहचान है वहाँ के मशहूर हिरन। नारा पार्क में आजादाना घूमते हुए ये हिरन वाकई इस शहर की जान है। सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि हर हिरन इंसान से बिल्कुल नहीं घबराते। बास तो खुराक के लिए पहले से ही झुककर आपके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे ये आपको शुरू से ही जानते हैं और आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। इसके बाद मैंने अपना रुख किया कूबे की तरफ। कूबे का नाम सुनते ही मेरे दिल में सबसे पहले एक चीज आती है, वो है कूबे बीफ। वैसे तो ये शहर अपनी खूबसूरती, साफ सुथरे माहौल, सयाही मनाजिर के लिए भी मशहूर है, लेकिन मेरे लिए यहाँ की सबसे यादगार तजर्बा जो था वो था इनके कूबे बीफ जी। इनके एक लोकल रेस्टोरेंट में जाके कूबे बीफ को ट्राई करना। जब प्लेट में सामने आती है तो पहली नजर ही पता लग जाता है कि ये कोई आम खाना नहीं है। गोश्त में मौजूद खूबसूरत मार्बलिंग, इसे पेश करने का अंदाज और शेफ की महारत, सब कुछ खास महसूस होता है। और फिर पहला नवाला, सच कहूँ तो मुझे फौरन समझ आ गया कि दुनिया भर में कूबे बीफ को इतनी शोहरत क्यों हासिल है। इतना नरम, रसीला और जायके से भरपूर था कि तकरीबन मुंह में ही घुल जाता था। उम्मीद करता हूँ आपने भी मेरे साथ मेरे इस जापान के सफर को इतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने। अगर आपको ये व्लॉग और ये जापान की सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं बहुत जल्द एक नए सफर, नई मंजिल और नई कहानी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल लियो फरी अराउंड द वर्ल्ड।